हेलो दोस्तों, आपके अपने विमान एकेडमी में स्वागत है। मैं हूं अंजुलेश पटेल। आज हम पढ़ाने वाले हैं घनमूल निकालने का आसान ट्रिक। देखिए 4913 किसका घनमूल है? तो 17 का। इसी प्रकार देखते हैं 571787 का घनमूल क्या होगा? तो इसका होगा 53, यानी 53 का घन होता है 571787। इसी प्रकार 140 का घनमूल क्या होगा? इसका यदि हम देखेंगे तो 2 और 52 का घन होता है 140 इसी प्रकार 35 का देखें तो इसका होगा 3 33, यानी 33 का घन होता है 35 यदि देखा जाए 79507 किसका घन है? तो इसका होगा 7 का 3 और 4, यानी 43 का होता है। इसी प्रकार देखें हम 250 और 047 का, तो 7 का 3 और 250, यानी ये 63 का है। इसी प्रकार 804 357 का देखें तो 3 और 804, यानी ये 93 का घन है। इसी प्रकार 175 और 616 किसका होगा? तो 616 यानी 6 का 6 और 175, यानी ये 56 का घन है। इसी प्रकार 300 763 का देखें तो 3 का होता है 7 और 300 यानी 6, 67 का ये घन है। इसी प्रकार यदि हम इसको देखें 38 90 17 को, तो 7 का 3 और 389 होता है 7, यानी 73 का घन है। जैसे हम 2 सेकंड में निकाले हैं, आप भी इसी प्रकार निकाल पाएंगे यदि वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो देखिए विस्तार से हम देखते हैं कि प्रत्येक का घन या घन मूल कैसे निकालते हैं। तो पहला नंबर देखिए 4913 है। 4913 पेपर में आ जाता है घनमूल निकालने के लिए। तो बहुत तो इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं, हम गुणनखंड विधि से हल नहीं करेंगे। तो देखिए 3 का जोड़ा बनाते हैं। इसका पहला नियम है लास्ट से 3 अंक का जोड़ा बनाइए। कोई सा भी घनमूल हो, लास्ट से 3 अंक का जोड़ा बनाना है। पहले में 3 अंक का जोड़ा, इसमें भी 3 अंक का जोड़ा, इसमें भी 3 अंक का जोड़ा, ऐसे कोई सा भी घनमूल रहेगा सब में हम 3 अंक का जोड़ा बनाएंगे। और जोड़ा बनाने के बाद हम लास्ट वाली संख्या देखते हैं। लास्ट वाली संख्या जैसे इसमें 913, इसके लास्ट में कितना है? 3 है। 787 है, इसके लास्ट में 7 है। 608 के में लास्ट की संख्या 8 है। 937 में लास्ट की संख्या 7 है। इसी प्रकार देखते हैं। तो इस प्रकार आपको हल करने के लिए कुछ ट्रिक याद करना पड़ेगा। तो ट्रिक के लिए है 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 7 होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 6 होता है, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। आपको इसी प्रकार केवल 2 याद कर लीजिए। जैसे 2 का 8 तो 8 का 2 होगा, 3 का 7 तो 7 का 3 होगा। इसके अलावा जितने भी संख्या आपको मिलेंगे तो 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा और 9 का 9। यानी याद किसको करना है आपको? 2 का 8 होता है। यदि लास्ट के संख्या में 2 है तो उसके जगह में 8 रखना है। यदि लास्ट की संख्या में 8 है तो उसके जगह में 2 रखना है। यदि लास्ट की संख्या में 3 है तो उसमें 7 रखना है। यदि 7 है तो 3 रखना है। और घनमूल निकालने के लिए आपसे 1 से 10 तक घन याद होना चाहिए। जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, 10 का 1000 होता है। तो देखिए हम पहला नंबर देखते हैं कि हमने लास्ट से जोड़ा बनाया 3 अंक का। जैसे लास्ट में देखो कितना है? 3 है। अब हम बताए हैं कि 3 का क्या होता है? 7 होता है। तो आप 7 लिखिए। अब जो संख्या बचता है उसको देखिए, 4 है। तो 4 है तो इसमें से देखिए 4 कहाँ पास आता है? 1 का घन 1 ही है, 2 का घन 8 है। तो 4 कहाँ पास आए? 4 कहाँ पास आएगा? 1 और 8 के बीच में। तो यदि 8 है, 8 आता तो 8 ले लेते, 1 आता तो 1 लेते। और यदि संख्या आपको नहीं मिल रहा है तो इसमें से कम वाले संख्या को हमेशा चुनना, कम वाले को। तो जैसे इसमें 4 है, 4 यहाँ पास कहीं नहीं दिख रहा है तो कम वाला लो, 8 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या चुना? 1। तो इसके जगह में 1 रख दिए।
इसी प्रकार दूसरा नंबर देखिए, लास्ट में कितना है, 7 है। तो 7 का क्या होता है, आपने याद किया है कि 7 का 3 होता है, तो 3 रखिए लास्ट की संख्या देखकर। और यहाँ 571 है, कितना है, 571। 571 है, तो 571 देखिए किसके बीच में आएगा, 9 का होता है 729, 8 का होता है 512। गलती से यहाँ 5 लिखा गया था, यहाँ से ये होगा 8, यानी 571 है। 571 किसके बीच में आएगा, 512 और 729 के बीच में, यानी हम कम वाला लेंगे, ज्यादा हो जाएगा 729 तो हम 512 लेंगे। तो 571 यानी 512 किसका है, 8 का। तो 83 का घन होता है 571 787। यदि इसी प्रकार देखें कि 140 608 किसका घनमूल है, तो लास्ट की संख्या देखिए क्या है, 8 है, और 8 का क्या होता है, 2, तो हमने 2 लिखा। अब 140 है, 140 इसमें देखिए कहाँ पास आएगा, 125 और 216 के बीच में, तो 216 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कम वाले को लेना 125। 125 किसका घन है, 5 का, तो हमने 5 लिख दिया, यानी 52 का घन होता है 140 608। इसी प्रकार 35 937 है, लास्ट की संख्या में क्या है, 7 है, और 7 का आपने याद किया है कि 3 होता है। अब 35 है, 35 देखिए किसके बीच में आएगा, 27 और 64 के बीच में, तो आपको कम वाला लेना है, यानी 27। 27 का किसका घन है, 3, तो यानी 33 का घन होता है 35 और 937। यदि इसी प्रकार देखें 79507, 79507 यानी लास्ट की संख्या में क्या है, 7, 7 का 3 होता है, और 79 किसके बीच में आएगा, 64 और 125 के बीच में, तो देखिए 64 और 125 है, यानी ये किसका घन होगा, 4, यहाँ पास 4 लिखेंगे, 7 का 3 होता है 43। इसी प्रकार और संख्या देख लो, जैसे 3 है, 3 का क्या होता है, 7, 3 का जोड़ा बना के 3 लास्ट में 3 है, तो 3 का 7 होता है, और इधर बचा क्या है, 300। अब देखिए 300 कहाँ पास आता है, 216 और 343 के बीच में, तो हमें कम वाले को लेना है, यानी 6 है, तो ये 6, यानी 67 का घन होता है 300 763। इसी प्रकार देखो 389 017, ये किसका घनमूल है, यानी इसका घनमूल निकालते हैं, तो लास्ट की संख्या देखो 7 है, तो 7 का क्या होगा, 3, और 389 देखो किसके बीच में आएगा, 343 और 512 के बीच में, यानी 343 से बड़ा है और 512 से छोटा है, तो आपको बड़ी वाली संख्या का नहीं लेना है, छोटी वाली संख्या चुनना है। तो 343 है, 343 किसका घन है, 7 का, तो ये यहाँ पास हम 7 लिखेंगे, यानी 73 का घन होता है 389 017, 389 017। तो दोस्तों, अगर हमारे दोस्त अंजुलेश पटेल का ट्रिक आपको समझ में आ गया हो तो उनके चैनल का नाम है विमान एकेडमी, तो उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जितने भी अंजुलेश पटेल यानी हमारे दोस्त वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप किसी भी वीडियो को देखने में कोई त्रुटि नहीं करेंगे। धन्यवाद।